ये नहीं है, ये आए तो अपने, हमने ध्यान किया तो वो अपने हमारे ऊपर अनुग्रह किए, आ गए हैं भीतर पूरी रूप से, माने ये साकार विग्रह है, आ चुके हैं। लेकिन आपने करुणा करके और जो उनका परम भगवतः पदम, उनका जो पर पद है, जैसे आप परा विद्या और अपरा विद्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कि आपने तो अपने उपदेश से हमको परम पदम भगवतः दर्शितम, उसको तो बता दिया है। लेकिन अब इस समय जो स्वरूप सामने है तो उसमें हम चाहते हैं मन को लगा देना। मुक्त कामाशयम चेता प्रवेश विसजाम यसून। तो ये देखिए, ये लिखते हैं कि परीक्षित अपि राजर्षिर आत्मन्यात्मान महात्मना समाधाय परम दध्यौ अस्पंदासुर जथा तरु। तो वो परतत्व का ध्यान कर रहे हैं। अस्पंदासुर जथा तरु, बिना जैसे हिलता हुआ पेड़ का उसका कुछ पत्ता वगैरह न हिलता हो, वैसे ही प्राणों का स्पंदन कर मन रोक दिए हैं। अस्पंदासु, असु प्राण को भी अस्पंद कर दिए हैं और वो इस तरह से ध्यान में लगे हुए हैं। तो तक्षक आता है, तो ये इसको सुना के उसको सुनाएंगे कि जो उपदेश उन्होंने दिया, अभी तो कथा सुनाए, तो कथा सुना रहे हैं तो गुरु रूप में उपदेश क्या दिए परीक्षित को। अब इधर आ गए हैं तो इसी को सुना के तो उसको जो उपदेश दिए वो सुनाएंगे। तो कहते हैं कि तक्षक प्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विज सूनिना। क्रुद्ध द्विज पुत्र से प्रेरित जो प्रहित जो तक्षक है वो आया। अहंतु कामो, तो इसमें तो वो दिया है कि ब्राह्मण को वो किया है, लौटाए हैं। फिर लेकिन वो यहाँ तक आ गया और यहाँ जो है तम तब द्विज रूप प्रतिच्छन्न काम रूपो दसन रिपम। द्विज रूप में वो हो करके आके और डस लिए। तो ब्राह्मण साप से आया था, तो मानो ब्राह्मण ही काट रहे हैं उसको, तो द्विज रूप प्रतिच्छन्न, द्विज रूप से वो ब्राह्मण के रूप से आके वहाँ तक और फिर उनको काट दिया। प्रतिच्छन्न अदसन नृपम। तब ब्रह्मभूत से राजर से, अब परीक्षित तो ब्रह्मभूत हैं, तब ब्रह्मभूत से राजर से देहो अहिगरलाग्निना बभूव भस्मसात सद्य। प्राण की कोई चर्चा नहीं की है। प्राण की चर्चा तो परीक्षित स्वयं कर चुके हैं कि अब हम भगवान में मन को लगा करके और विसृजाम असून, प्राण को छोड़ देना चाहते हैं। विसृजामी तो प्राप्त काल में लौट करिए, तो ये कहिए कि मैंने उसके जो है, अरे निकट भविष्य के लिए वो प्रयोग है लट का। तो असून विसृजामी, मैं अपने प्राण को छोड़ देना चाहता हूँ, मैंने छोड़ रहा हूँ। तो उनसे आज्ञा लेकर के अब भगवान में मन को लगाए, अब मन को लगा करके और प्राण को छोड़ दिए। वो तो बात अपना काम कर दिए। और उसके बाद तक्षक ने भी अपना काम किया, तो वो आके काट लिया। तो काट लिया तो शरीर तो जल गया, शरीर जला और जन्मेजय को क्रोध हुआ और सब वो आगे कथा आप जानते हैं। तो अब हम इधर न जाके, हमारा कहना यही है कि इतना बड़ा भागवत, इतना बड़ा भगवान का भक्त जिसको गर्भ में दर्शन हो रहा है माता के उदर में ही, और वो अंत में भी दर्शन पाया। ये नहीं है अंतिमति सागति कहते हैं आप लोग, तो अंत में भी दर्शन पाया भगवान का। इसीलिए कहते हैं कि अधोक्षज प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अब इस समय, अरे उनकी कथा अब क्या सुनना है, अब उनके स्वरूप के दर्शन का आनंद लेना है। और उसके बाद क्यों
कि ये जीवन दोनों तरह से निष्फल है। अगर भगवान के सगुण विग्रह का दर्शन नहीं हुआ और जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिला, तब फिर और इससे होगा क्या? ये दोनों जो हैं दोनों आवश्यक हैं। तो भगवान के इतने अनुग्रह के बाद दोनों न हो, माने उस समय तो आप कह सकते हैं कि गर्भ में थे परीक्षित, तो उस तरह की बुद्धि नहीं थी, उस तरह का वो आनंद नहीं ले सकते थे। हालांकि वो दिया है कि गर्भ का वो समय पूरा हो गया था। मिसतो 10 मास्य 10वें महीने में वो आ गए थे, तो उस समय उनकी चेतना पूर्ण थी, तो इसलिए उन्होंने भगवान के स्वरूप को तो देखा। लेकिन महत्व तो विरोधी चीज़ों के उसके बाद बढ़ता है ना। जैसे आप हमेशा वो सुख में ही रहे तो सुख का महत्व आपको नहीं उतना लगेगा। सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते, तो सुख जो है वो दुख के अनुभव के बाद आता है, तो फिर उसका महत्व मिलता है। उसी तरह से परीक्षित जो हैं, जब यहाँ नाना प्रकार के सभी जीवों को जो है, सभी मनुष्यों को कहिए, वो द्विभुज ही देखते हैं, तो उनकी संगति बैठती नहीं। वो तो चतुर्भुज को गर्भ में ही देख चुके थे, या गर्भ में क्या, जो पहला दर्शन उनको हुआ किसी आकृति का जो दर्शन हुआ वो चतुर्भुज का ही था। तो वो स्वरूप जो है अंत में भी आया। और परीक्षित ये तो उन्होंने चित्त को वासना से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने सारा उपाय बताया था कि ध्यान करो। अब सोचिए चित्त वासना से और सबसे मुक्त कैसे हो गया था कि जब वो कहते हैं कि एक एक स्थान को जीत लेना तो आगे मन को बढ़ाना, तो चरण का ध्यान किए तो उस स्थान को जीते, तो फिर मतलब क्या हुआ कि वो स्थान फिर तिरोहित नहीं हुआ, तो चरण का एक तरह से आविर्भाव हुआ। फिर ऐसे ही ऊपर ध्यान से संपूर्ण विग्रह का आविर्भाव होता, तो संपूर्ण विग्रह के आविर्भाव होने पर वो कहते हैं वाचम जच्छाम अधोक्षजे। अब अधोक्षज के प्राप्त होने पर हम वाणी को रोक देना चाहते हैं और उनमें मुक्त कामाशय चित्त को प्रवेश करा देना चाहते हैं। कामाशय चित्त कामाशय से मुक्त हो गया, ये तो इसी से मालूम हो रहा है। नहीं तो एक एक अंग जो हैं उनका स्फुरण और उनका फिर लुप्त न होना, यही बता रहा है कि चित्त जो है वो मुक्त हो चुका है कामाशय से, उसमें विचलन नहीं है और भगवान का अनुग्रह है। क्यों? बिना अनुग्रह के संभव नहीं है ये। तो सुखदेव जी ने एक काम तो कर दिया, जो स्वरूप भगवान ने अपनी कृपा से उनको दिखाया था, उस स्वरूप को परीक्षित अब गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा, या ये कहिए कि गुरु रूप जो ईश्वर हैं उनकी कृपा से पुनः पाया। क्योंकि जड़ भरत के प्रसंग में यही आया न, रघुगण से यही कहा उन्होंने, हरे गुरोस चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम जता आत्ममोसा। और आप सब विद्वान हैं, वो दिया ना, जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। तो कथिता अर्था प्रकाशन्ते तस्यैते कथिता, और खंडाकार कर दीजिए तो अकथिता अपि अर्था प्रकाशन्ते। तो वो निष्ठा का फल है। अब सुखदेव जी ने उपदेश क्या दिया? एक बार एक सज्जन हमसे पूछे थे, तो हम कहे कि अच्छा चलो, तो यही है भागवत उन्होंने सुनाया, तो सुनाया तो क्या भगवान के ध्यान का वो किए, तो भगवान के ध्यान की विधि बतलाए, तो ध्यान की विधि बतला के सगुण को तो उन्होंने दिखला दिया, माने सगुण साकार को, भगवान का आकार जो है परीक्षित के मन में आ गया। लेकिन वो साकार जो है वो निराकार ही है, हमारी श्रद्धा के अनुसार वो
रूपों को ले लेता, भक्तों की इच्छा के अनुसार उनके स्वरूप बन जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने निर्गुण की प्राप्ति के लिए वो कहते हैं, यही है, वो कहते हैं कि मृत्यो नोपधक्षन्ति मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम अहम ब्रह्म परम धाम। यही देखिए दो उपदेश है, अहम ब्रह्म परम, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परम अव्ययम, ये उपदेश दिए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले, एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विषाननैः न द्रक्ष्यस शरीरंच विश्वंच पृथगात्मना। कहे कि इस तरह से ध्यान करो तो तुम शरीर को और तक्षक को भी आत्मस्वरूप से अलग नहीं देखोगे। तो तक्षक काट रहा है और ये हमारे शरीर में काट रहा है, ये सब तुमको भान नहीं होगा। न द्रक्ष्यस शरीरम स्वम विश्वंच पृथगात्मना। तो ये उन्होंने उपदेश दिया कि इसकी भावना करो। तो देखिए कथा के हिसाब से ये माने 7वां दिन है, तो मान लीजिए उस दिन वो उपदेश दे रहे हैं। इसके पहले तो सगुण की चर्चा करते रहे। तो जैसा प्रसंग हुआ, पहले तो भगवान की विभूतियों का, भगवान के भक्तों का सबकी कथा सुनाए, दशम में आकर के और फिर केंद्रित हो गए केवल भगवान के ऊपर। तो वहाँ उनकी कथा दशम में वो सुनाते रहे। और जब परीक्षित ने रोका है, रोक ही दिया ना, कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, कहे महाराज ये सब आपने सुना दिया, राज्ञन चोभय वंश्या नाम, तो कहे सब कुछ आप सुनाए, लेकिन जदुवंश की कथा सुनाइए, उसमें भी ले आ दिए अवतीर्य जदुर वंशे भगवान भूत भावना। कहे जदुवंश में आकर के भूत भावन भगवान ने जो लीला किया उसको हमको सुनाइए, क्योंकि यही कहे ना कि उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवाना। तो जुगोपकुक्षिम गतात चक्र मातुश्च में जो शरणं गताया। कहा कि हम तो नहीं, उनके वो तो शरण में जा नहीं सकते थे, कहे हमारी माता गई उनके शरण में, तो वो कुक्षी में आकर के उन्होंने हमारे इस शरीर की रक्षा किया। द्रोण्यो, इसीलिए वो जो आता है ना कि उत्तरा या हतो गर्भ इसे ना जीविता पुनः, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, फिर भगवान ने जिला दिया। तो परीक्षित तो ये कह ही रहे हैं द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम प्लुस दाहे, तो कहे कि बहुत विशेष रूप से ये जल चुका था। तो जल चुका था तो प्राण उसमें था। तो द्रोण्यष्ट विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवाना, और ये कौरवों और पांडवों के संतान का बीज था। तो देखिए परीक्षित को बचाने में बहुत से कारण थे। युद्ध के पहले माता कुंती ने कहा है भगवान से कि हमारे पुत्रों की रक्षा करना, बुआ थी ना, तो कहा है उन्होंने कि पुत्रों की रक्षा करना। तो पुत्रों की रक्षा करना किस लिए? संतति के लिए ना, कि हमारा वंश मन है इसका लोप न हो। और फिर उत्तरा ने तो स्पष्ट कहा है कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो विपद्यताम। उत्तरा ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ये अस्त्र है, ठीक है, अमोघ अस्त्र है, तो ये हमको जला दे। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो विपद्यताम, कहे लेकिन हमारा गर्भ नष्ट न हो, ये आप कृपा करिए। तो उसी को वो कहते हैं कि जो जुगोपकुक्षिंगतात चक्र,
मातुश्च में जो शरणं गताया, हमारी माता जो उनके शरण में गई थी तो उसके कारण उन्होंने चक्र ले करके और रक्षा किया। तो अब देखिए उत्तरा की प्रार्थना तो यही है कि ठीक है, अगर अस्त्र का अमोघ वीर्य जो है, अस्त्र को निष्फल नहीं होना है तो हमारा शरीर जल जाए, लेकिन हमारा गर्भ नष्ट न हो। मामे गर्भो विपद देता। तो भगवान अच्छा ये कहते भी हैं कि हमारा ये शरीर उससे अश्वत्थामा के अस्त्र से बहुत बुरी तरह से जला था, लेकिन उन्होंने तो जब वो एकदम जल गया था तो कुक्षी में जाके रक्षा का किए, जली गया तो बचाए किसको। तो इसलिए उस पक्ष में तो वो है कि उत्तराया हतो गर्भ इसे ना जीविता पुनः, उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने उनको जिला दिया परीक्षित को। और ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जिलाया तो शरीर रहेगा तब न जिलाते। अब तो ऐसा अस्त्र था कि वो एकदम खत्म कर देता उसको, माने भस्मसात हो जाता अंग। तब वो कहते हैं कि नहीं बहुत जला हुआ था तो उन्होंने उतनी रक्षा तो कर दिया, माने एक सीमा तक अस्त्र के ताप का सम्मान किया कि वो हमारे शरीर को जलाया, लेकिन भस्मसात होने से बचा दिया। और फिर उन्होंने प्राणदान दिया। तो ये इतना अनुग्रह है, तो इसलिए कहते हैं कि अब उन्हीं की कथा सुनाइए। तो वो सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। तो अंत में उन्होंने जो उपाय बताया था ध्यान का, तो उसको वो निरंतर करते रहे और जितना उनका चिंतन जो है वो अपना चलता रहा, उसमें कहीं से भी व्यवधान नहीं हुआ। तो ये सब लोग जानते हैं कि ध्यान की तीव्रता और ध्यान की दीर्घता, सतु दीर्घ काल निरंतर आदर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो परीक्षित ने वो किया, तो वो जब किया तो उससे उनको उसकी प्राप्ति हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ध्यान उनका सफल हुआ, भगवान का पूरा विग्रह उनके सामने आया है। इसीलिए कहते हैं कि हम अथोक्षज प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब वाणी को रोक देना चाहते हैं। मतलब क्या है कि उस समय चक्षु जो आनंद देगा, उस स्वरूप की जो रूप की माधुरी है, उसका आनंद चक्षु से जो मिलेगा, उसमें वाणी व्यवधान करेगी। और वाणी व्यवधान करेगी तो हम वाणी को रोक देना चाहते हैं। और भगवान की ये कृपा है। अर्जुन को तो कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगमैश्वरम। परीक्षित के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है, वो चर्म चक्षु से ही देख रहे हैं भगवान के विग्रह को। तो ये अनुग्रह है। अब आप ये कहिए कि नहीं वो होगी कृपा, तो हो माने शब्द से तो नहीं दिखता कि वो कहते हैं कि ये चक्षु दे रहे हैं तुमको देखो, तो उसका आनंद उनको सगुण साकार विग्रह के दर्शन का आनंद मिला। और निर्गुण निराकार अपने को ब्रह्म से भगवान से अभिन्न समझ लिए, उसका उपाय उन्होंने बताया कि तुम ये दो काम करो, अहम ब्रह्म परम धाम, और दूसरा ब्रह्मा हम परमव्ययम। तो ये दोनों कह के और कहते हैं परमम पदम एवं समीक्ष आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। कह रहे हैं कि इस तरह से एवं समीक्ष सम्यक्तया ईक्ष्य, अच्छी तरह से ये विचार करके तो होगा क्या, आत्मन्याधाय निष्कले। फिर तुम जो अपने को सकल समझ रहे हो, प्राणादि कला से जो तुम उससे भिन्न अपने को समझ रहे हो, तो आत्मन्याधाय निष्कले, तो निष्कल ब्रह्म में अपने को स्थापित कर दो। माने
तद्रूप अपने को समझ लो। और फिर तब कहा कि दशंतम तक्षकम साक्षात कहे। उसके बाद तक्षक जो है वो तुमको काटेगा नहीं, उसको देखोगे नहीं तुम। तो ये उपदेश उन्होंने दिया। यही एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि एक महात्मा कहे कि दोनों में अंतर क्या है। अरे उपदेश तो तब होगा जब दोनों अपूर्व, दोनों में कुछ अंतर आ रहा हो। अहम ब्रह्म परम धाम, तो अमर्थ को उद्देश्य करके और परम धाम शब्द से ब्रह्म को विधेय कर दिए। ब्रह्म शब्द वाच्य जो भी है, तो अहम ब्रह्म परम धाम ये कहे। और दूसरे में क्या कहे, ब्रह्मा हम परमम पदम, ब्रह्म को उद्देश्य कर दिए, ब्रह्मा और अहमर्थ को विधेय कर दिए। तो ये उद्देश्य विधेय भाव के बदलने से क्या होगा? क्या ये दो उपदेश होगा? क्या है? तो देखिए श्रीधर स्वामी इसीलिए आवश्यक हैं, हर जगह जो है जहाँ आवश्यक है तो वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं तत्र अहम ब्रह्मेति भावनया जीवस्य शोकादि निवृत्ति। अहम ब्रह्मेति भावनया जीवस्य शोकादि निवृत्ति है। क्यों? कि ब्रह्म में शोकादि नहीं है। तो अहम ब्रह्म ये जब भावना करेंगे तो जीव में शोकादि है ना। और जो ब्रह्म के साथ तादात्म्य की भावना करेगा तो जीवस्य शोकादि निवृत्ति है। और ब्रह्माहमिति भावनया च ब्रह्मण पारोक्ष निवृत्ति है। और कहे कि ब्रह्मा हम, इस भावना से ब्रह्म के पारोक्ष की निवृत्ति होगी। पारोक्ष है ना, क्योंकि शब्द से जो गुरु से आपको प्राप्त हुआ, शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो शब्द से होने वाला ज्ञान तो परोक्ष ही न होगा। तो इसीलिए तो उसके अनुभव के लिए आपको प्रयास करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्माहमिति भावनया च ब्रह्मण पारोक्ष निवृत्ति भवतीति व्यतिहारो दर्शिता। तो ये दोनों उन्होंने बता दिया कि दोनों क्यों करना। तो अब ये है कि जैसे ये आप कहेंगे कि भावना जो है एक होगी, एक समय एक ही होगी ना। चाहे अहम ब्रह्म कहिए, अहम ब्रह्म परम धाम, और दूसरा है ब्रह्मा हम परमम पदम। तो लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों करो। विमर्श प्रकारम दर्शयन तक्षका दर्शनम दर्शयति। यही विमर्श के प्रकार को दिखा करके तक्षक के आदर्शन को बतला रहे हैं। तो तक्षक का आदर्शन माने सर्वथा वो स्मृति में भी ना आवे, क्योंकि उसकी स्मृति जो है वो तो भय का कारण बनेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विमर्श प्रकारम दर्शयन तक्षका दर्शनम दर्शयति द्वाभ्याम। जो हम स ब्रह्मैव और जद ब्रह्म तद अहमेव। कहे कि ये दो करो। जो हम सब तद ब्रह्मैव, एक ये कहे, और जो हम सब ब्रह्मैव जद ब्रह्म तद अहमेव। कहे ये दोनों ओर से भावना करो। तो एक महात्मा हमसे कहे कि दोनों में अंतर क्या है? अरे उद्देश्य विधेय भाव आप केवल बदल रहे हैं। तो हम कहे कि देखिए उन्होंने जो कहा दोनों का तो श्रीधर स्वामी अलग अलग फल दे रहे हैं कि अहम ब्रह्म इस भावना से जीव की शोकादि निवृत्ति होगी। अहमर्थ को उद्देश्य करके और ब्रह्मत्व का विधान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उससे जीव की शोक आदि की निवृत्ति होगी। क्यों? कि विधेय जो ब्रह्मत्व है वहाँ शोक आदि का संबंध नहीं है। तो उसके साथ अभेद आने से जीव की शोक आदि की निवृत्ति होगी। और कहते हैं कि ब्रह्मा हम इति भावनया। तो है क्या? ब्रह्म को हम परोक्ष समझ रहे हैं
अब श्रुति कहती रहे जस साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, लेकिन हमको जो परोक्षत बुद्धि है तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा, हम इससे वो परोक्षत तो निवृत्त हो जाएगा। तो ब्रह्म का परोक्षत तो निवृत्त होगा, मतलब क्या है? अरे परोक्ष हम समझ रहे हैं तभी तो अपने से अलग समझते हैं, अपने को कहीं परोक्ष कोई समझता है? तो ये अपने को जैसे वो प्रत्यक्ष समझता है, जहाँ प्रत्यक्ष है कहीं भी संशय नहीं होता। तो हम चाहे समुद्र में डूब रहे हों, चाहे हिमालय के चोटी पर हों, कहीं पर भी किसी संकट में हों, अहम अस्मि नवा, ये संशय किसी को नहीं होता। उस समय जरूर वो हम सोचेंगे अपने लोगों के बारे में कि पुत्र है कि नहीं है, पत्नी है कि नहीं है, जो भी आप सोचिए, हम हैं कि नहीं है, ये संशय नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्म को जब अपने से अभिन्न समझ लेंगे तो हमारा स्वरूप अपरोक्ष है, तो ब्रह्म परोक्ष कैसे होगा? जो भी स्वरूप है तो वो तो हमारी अनुभूति में है ना। तो अब ब्रह्म उसी से अभिन्न है तो परोक्ष की निवृत्ति होगी। इसीलिए उन्होंने ये दोनों कहा, और ये दोनों का परीक्षित ने मनन किया, ये भी सही है। इसीलिए तो वो कहते हैं एतन निशम्य मुनिना विहितम परीक्षित, एतन निशम्य मुनिना विहितम परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्म दृशा समेन तत्पाद मूल मुपसृत्य नतेन मूर्धना बद्धांजलिस्तमिदमाह सविष्णुराता। उतने ऋषि लोग आए, व्यास जी भी आए, सब लोग आए, लेकिन परीक्षित कहीं जाके किसी को प्रणाम नहीं किए। सुखदेव जी भी आए हैं तो उस समय प्रणाम नहीं किए, जाके नहीं किए। लेकिन इस समय जो है वो कह रहे हैं कि तत्पाद मूल मुपसृत्य, उनके चरण के समीप जा कर के आह नतेन मूर्धना, सिर को झुका करके, और कहते हैं बद्धांजलि, हाथ जोड़ के कहते हैं बद्धांजलिस्तमिदमाह सविष्णुराता। क्या कहे? सिद्धोस्मे अनुगृहीतोस्मे, सिद्धोस्मे तो सिद्धो शास्त्रे मांगल्ये च, सिद्धोस्मे माने परम मंगलम भगवंतम प्राप्तवान अस्मे, सिद्धोस्मे अनुगृहीतोस्मे। और कहे कि हमारी भक्ति की महिमा है, कहे नहीं, कुछ नहीं है, ये केवल आपके अनुग्रह का फल है। तो उतना बताए सिद्धोस में, क्योंकि अब उतना भी न कहें तो वक्ता तो सुनना चाहता है ना। भगवान ने भी तो अर्जुन से पूछ दिया कि कचित देत श्रुतम प्रार्थ त्वयि काग्रेण चेतना चेतसा कच्चित ते ज्ञान सम्मोह प्रणष्ट क्या परंतप प्रणस्तस्ते धनंजय। कह कि तुम्हारा अज्ञान सम्मोह नष्ट हुआ, ये पूछते हैं। तब ये इतने प्रश्न उत्तर का समय नहीं है परीक्षित के पास। वो जानते हैं 7वां दिन है, कितना निकल चुका है, कितना बाकी है, वो तो देख रहे हैं। और सूर्यास्त के पहले तक्षक को आना है, ये भी समझ रहे हैं। तो एक एक शब्द के उच्चारण में भी अपने उस समय का व्यर्थ हापन नहीं करना चाहते। तो इसीलिए सीधे अपने बोले सिद्धोस में अनुगृहीतोस में, दोनों कह दिए कि हम उस परम मंगल प्रभु को हम प्राप्त कर चुके हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सब आपकी करुणा का फल है। सिद्धोस में अनुगृहीतोस में, और कहा कि अनुग्रह आपने किया, क्यों किया? तो भवता करुणात्मन, आप करुणा केवल उसमें कारण है और कोई कारण नहीं है। तो यही देते हैं भवता करुणात्मना श्रावितो जच्च में साक्षात अनादि निधनो हरे। कहते हैं कि आपने
साक्षात हमको अनादि निधन हरि को सुनाया। कितनी विचित्र बात कह रहे हैं। माने अरे शब्द का स्वभाव है कि वो परोक्ष ज्ञान कराएगा, तब कैसे बोल रहे हैं कि श्रावितो जच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। कहे कि नहीं, आपके शब्दों ने ही भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया। श्रावितो जच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। कहे कि हमको मनन करने का अवसर नहीं मिला, हम सीधे भगवान का ध्यान करते रहे और आपके शब्दों ने ही हमको वहाँ तक पहुँचा दिया। श्रावितो जच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। तब आगे कहते हैं, अब सुखदेव जी के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ते और कहीं से अवज्ञा न हो कि हमने अवज्ञा किया, ये भी नहीं दिखाई देने देते। कहते हैं कि नात्यद्भुत महम मन्ने महताम अच्युतात्मनाम। कहे कि ये हम अद्भुत, ये कोई चीज़ हुई है, ये हम नहीं समझ रहे हैं। महताम अच्युतात्मनाम, कहे कि आप जैसे लोग जो अच्युतात्मा हैं और महत हैं, तो महत का मतलब क्या है? माने पूजनीय है। तो पूजन वैसे नहीं होता, गुण प्रयुक्त ही न होगा पूजन। तो कहते हैं कि महताम अच्युतात्मनाम अज्ञेषु ताप तप्तेषु भूतेषु जद अनुग्रह। कहे अज्ञानी और ताप से तप्त जो भूत हैं उन पर जो अनुग्रह है वो, इसको हम अद्भुत नहीं मानते। माने आप जैसे लोगों का ये स्वभाव है, तो अग्नि अगर जलाती है तो अपने स्वभाव का अनुवर्तन करती है। इसीलिए उसने काली ने कहा है, काली स्तुति में पढ़िए आप, तो वो कहा है उसने जब स्तुति करने लगा भगवान की, तो कहा कि महाराज हमने आपके ऊपर प्रहार किया और सब किया, तो ये तो आपने जो स्वभाव दिया था उसका हमने अनुवर्तन किया, तो हम वहाँ कहाँ से दोषी होते हैं? हमारा जो स्वभाव है वो आपका दिया हुआ है और उसका अनुवर्तन करना हमारी व्यवस्था है। आप नियंता हो और नियंता हो के और इस तरह का स्वभाव दे रहे हो, तो उसका अनुवर्तन तो हमको करना है। माने हम विवश हो के उसको करेंगे। तो वो ये बताया कि हमारा इसमें स्वतंत्र अपराध नहीं है। अब तभी देखिए भगवान का अनुग्रह तो हुआ, वो काट रहा है, सब ठीक है, लेकिन उसके फण पर नर्तन तो किए। कितने लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है? अंग स्पर्श का तो सौभाग्य मिलता ही नहीं और हर फण के ऊपर नर्तन कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी एक फण पर नर्तन किए। अब वो चाहे उसके अहम को दूर करने के लिए कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वो प्रसाद तो उसको मिला, तो भावना से तो उनको मतलब है ही नहीं है। सानिध्य उनका मिला, उनका अनुग्रह हुआ, इससे तो ये मालूम हो रहा है कि उसका पुण्य था और उससे ज़्यादा उसकी पत्नियों का पुण्य था। वहाँ पढ़िए आप, तो वो देते हैं कि पतिव्रता, वो पतिव्रता स्त्रियां जो हैं, वो जो भगवान को प्रार्थना उनकी शुरू करती हैं, तो उस समय वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके आग्रह को वो टाल नहीं पाते। तो इसलिए स्वभाव का तो जब तक शरीर है तब तक शरीर का तो असर होता ही है, उसके गुणों का। जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं, मन प्रेरक है, तो जितना भी हमारा सत्व का, रज का जो भी प्रकर्ष है, जो भी स्थिति है, उसका असर तो आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सकनोति है वो जह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। तो माने हमको प्रयास करना है शरीर छूटने तक। काम क्रोधोद्भवम वेगम सजुक्त ससुखी नर, वही युक्त है वही सुखी है। तो
जुक्तः का क्या अर्थ है? सजुक्तः तो माने जोगम प्राप्त, जुजिर जोगे, तो वही जोग को प्राप्त है, या ये कहिए कि वही जोग को प्राप्त करेगा। वर्तमान समीप भविष्य में वर्तमान का भी प्रयोग कर देंगे तो सजुक्तः ससुखी नरः। तो इसलिए परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, आपने इतना किया कि साक्षात दिखला दिया। उनके सामर्थ्य का ये प्रभाव है कि करुणा से साक्षात शब्दों से ही भगवान का प्राकट्य हो गया। ध्यान का उपाय तो बताए, वो ध्यान करते रहे, लेकिन सुखदेव जी के संकल्प से और परीक्षित के ऊपर अनुग्रह से वो भगवत विग्रह उनके भीतर आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि महाराज अब हम इसको विराम देना चाहते हैं, और आप भी अपनी वाणी को विराम दे दीजिए, क्योंकि अब प्रयोजन निष्पन्न हो गया है। तो ठीक है, भगवान की कृपा से ये 7 दिन का वो पूर्ति की ओर जा रहा है। आज आप सब इस पुण्य के भागी हैं कि आपके सामने, क्योंकि देखिए श्रोताओं के पुण्य से वो दिया ना, वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रींस तत्पाद सलिलम जता। तो किसके अनुग्रह से, भगवान की कृपा से ही तो ये संभव हो सका, नहीं कोई विघ्न आ जाए, कोई चीज हो। धर्म का प्राणों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री बाबा जी भगवान की, श्री महामना जी महाराज की जय महादेव। बाबा जी भगवान की ऐसी अनुकंपा से मैं तो भाई जिसका खाता हूँ उसका खाता, बाबा जी की कृपा से